1 एकड़ में कितना का नुकसान? 3.5 से 4 लाख का नुकसान। 12 रुपए में काटोगे, ये 18 में काटेगा, ये सिट्टी मारता हुआ जाएगा इधर से कि आजा मुर्गा खिलाऊंगा तेरे को, आजा दावत दूंगा तेरे को, है नहीं? राम राम, नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और सब ठीक ठाक? क्या क्या डाल रहे हो? आज तो पकड़ लिया हमने आपको। खोल खोल पल्ली खोल। ले चल लो। इसमें क्या क्या है? इमा है, डीएपी है, यूरिया है, सल्फर है। अच्छा देखो, नाइट्रोबेंजीन का कीमा डाले हम पहले। सुनो, पौधे में एक तो चाहिए, केवल 1 बोरी 1 एकड़ पे चाहिए होता है। एक तो पौधा लगने के 3 महीने तक, ठीक है, और एक चाहिए फरवरी में। उसके बाद पौधे को डीएपी चाहिए ही नहीं। डीएपी डलबे ना करना। अब ये समय डीएपी का नहीं है। इस समय पे भैया जी, ये अपना सीके जी के पौधा है। हाँ। एक तो ग्राफ चेंज होना चाहिए 8 बाई 4.5। दूसरी बात, जैसे आप बता रहे कि इसमें और क्या डाला आपने? नाइट्रोबेंजिन। हाँ। नाइट्रोबेंजिन जमीन को बंजर करता है हमेशा के लिए। जैसे ड्रग्स होता है ना वो, और आपको दिया एक बार तो आप यहाँ से 40 किलोमीटर दौड़ जाओगे, लेकिन हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे फिर। तो कभी भी इसका प्रयोग नहीं करना है, चलो आसो भाई जो नाइट्रोजन। बिल्कुल नहीं। और क्या डाला इसमें? कैल्शियम, यूरिया। यूरिया और कैल्शियम को कोशिश करें अलग अलग डालें, क्योंकि यूरिया कैल्शियम की जो इफिशियंसी है उसको कमजोर कर देता है, ठीक है। और क्या डालें? सल्फर। हाँ सल्फर ठीक है, सल्फर यूरिया के साथ दे सकते हो, सल्फर को यूरिया के साथ दे सकते हो। हाँ भैया गए तो आ जाओ। अच्छा अच्छा, मतलब अभी एक सभी लोग किसान पा गए सभी। अगर आपको इसको अभी आप किस लिए डाल रहे हो आप इसमें? अच्छा, तो मतलब गाड़ी फ्लावरिंग के लिए ना। अगर आपको डालने का ही मन है इसमें, तो आप इसमें ड्रिंचिंग करा दो। अच्छा। नहीं हम ये राजेश भाई, इसको उधर फोन को बात करो। 200 लीटर पानी, 20 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़, 5 किलो खली। आप लोगों की समझे फ्री की चीजें नहीं आती, अब पैसे पे आ जाते हैं भाई। पैसा बहुत है ललितपुर में, नहीं ऐसा निकालने वाला चाहिए आप लोगों से। तो 200 लीटर पानी, 1 किलो HDL प्रोटीन, 1 किलो मिक्स न्यूट्री हमारे यहाँ से आएगा। उसको घोलो और उसके अंदर 5 किलो 19-19 ले लो, और इसका आप इसकी जड़ में ड्रिंचिंग यहाँ पे करा दो इसके ऊपर, और इसका जादू फिर तुम्हें समझ में आएगा कि है क्या। यही सेम अगले महीने कर दो। उसके अलावा इसे फर्टिगेशन क्या करोगे? देखे ऑलरेडी है इसकी जड़ में भाई, केवल पैसा खराब करना है, ठीक है। और ये मत डालो, ये बड़ी गंदी चीज है। कुछ आया बंच? 1-2 आए कहीं? किस तरफ है? अच्छा ये सामने। अब देखो ये 6 बाई 5 है। अगर ये 6 बाई 5.5, 6 बाई 5.5, और ये वही प्लॉट है जिसमें हम आए थे, कह रहे थे कि सर इसमें कुछ होगा नहीं। तो ये खत्म करने हैं, ठीक है। ये मत रखना किसी के कहने से भी, कोई कुछ भी कहे आपको। 1 2 3 4 5 6 7, बस आ जाओ। ये डबल पौधे मत रखा करो। ये देखो, आराम से भाई, आराम से। उसको भी चोट लगती है, पौधे को भी। छोड़ दिया भाई। उधर तक बुला कर, और वो पड़ा रहने देते। क्या? फलियां लंबी थी, बहुत लंबी। नहीं भैया, ये अभी लंबी लग रही है, बढ़ेगी नहीं। उसकी औकात देखो, पत्ते कितने इसके ऊपर हरे। जितने एक पंजे पे 2 पत्ते, 1.5 पत्ता चाहिए। हम तो 2 समझ रहे हैं। अरे 1.5 मान लो भाई, 2 छोड़ दो, 1.5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 7 8, कितने पंजे? 9 पंजे हैं। कितने पत्ते होने चाहिए? 9 6 9 5 14 पत्ते गिनो। 1 2, ये तो गए। सर 8 सर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो सर 1 के बराबर। चलो इन्हें भी जोड़ लो, 9 10। जी कितने बचे? बचेगा तो सर 1। कहाँ से भरेगा? अब ये नहीं भरेगा, लेकिन अब आपको दुकानदार भरवाएगा। कैसे? जिब्रेलिक एसिड से। जी और कैसे? नए नए तरीके के तुम्हें जादू बताएंगे कि बंच पे मारो, बहुत लंबा आएगा, चमक बनेगी। अमोनिया एसिड वो, अरे वो ना अमीनो एसिड। अब तुम्हारे बाल हमें बुरे लग रहे हैं, मशीन लेके आओ, इसके बाल उड़ाओ। ये तुम्हें क्या कह रहा था? या बड़ाई कह रहा है। जैसे तुम्हारे बाल हमें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमें बुरे लग रहे देखने में। हम फौजी आदमी, हमें इतने लंबे नहीं चाहिए, तो हम मशीन लगा दे क्या? नहीं लगा सकते ना। तो इसको भी उंगली नहीं करनी, ये प्रकृति का काम है भाई। ये क्यों छोड़ी हमने? समझो इसको पहले।
इसलिए कभी भी बोलते ना उंगली करना, उंगली नहीं करनी जिंदगी में। ये यहाँ होता तो यहाँ से सड़न आएगी। ये सड़न कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक जीवंत भोजन आ रहा है ऊपर से। अब ये सड़न यहाँ नहीं रुकेगी, अभी यहाँ जाएगी, ठीक है। अगर वो यहाँ छोड़ देते तो इस फली पे रुकती, कुछ यहाँ पे रुकती, तो ये फली 50-50, 60-60 ग्राम की जाकर रुक जाती। सर का कहना है जब तक ये फली लगी रहती है, हाँ, तो ये फली सोच, मेरी आंखें आई साइड अभी भी खतरनाक है, निशाना बहुत दूर तक मारता हूँ। आंखें बहुत तेज हैं, ऐसा नहीं कि मेरी आंखों तो छूट गई है, जानबूझ के छोड़ी, इसका रीजन है छोड़ने का। दूसरा भैया, स्प्रे में अभी आप क्या ले रहे हैं बीटल से बचाने के लिए? ठीक है, आप लोग भूप्रहरी भूमित्र के बारे में जानते हैं? देखते हैं वीडियो के? नहीं देखते? वीडियो तो देखते हैं। भूप्रहरी भूमित्र का नाम सुने हैं? सुने हैं कि नहीं? सुने। अगर भूप्रहरी भूमित्र अपने घर पे बना लेंगे तो 3 रुपए में 1 एकड़ का बीटल गायब हो जाएगा। वरना तो सोलोमन 3000 रुपए की आती है, उससे बढ़िया दवाई कोई है नहीं बीटल की। लेके आओ और मारो, 3 रुपए या 3000। 2997 रुपए हमारी तरफ से बहन जी को जाके दे देना, जीवन भर तुम्हारे पैर दबाएगी। 5 स्प्रे लगेंगे इसमें, 5 स्प्रे, तो 5 स्प्रे में 5 बोतल गई तो 15,000 रुपए। एक साड़ी बना देना 10,000 की, जीवन भर एहसान ना बोले तुम्हारा। और ये वो का फूफा लग रहा है दुकान वाला, जिसको दे के आएंगे हम 15,000 रुपए। 15,000 देके साथ हम तो जो काम हमारा 3 रुपए में भैया जी हो सकता है, हम उस काम को साला 3,000 में काहे करें? क्यों? तो वो चीज़ आप लाओ और देखो, खेती फ्री में होती है। अब करने के लिए आप कितने पैसे लगा लो। अभी आपको इसमें वही करना है जो हमने बताया, गुड़ गोबर सबसे बेहतर चीज़ है, सरसों की खल, और ये पैकेट लाने बंद कर दो दुकान से। और इसके ऊपर अभी फिलहाल तो आपको फिर सोलोमन ही ले आना, क्योंकि आपके पास भूमित्र है नहीं, ना भूप्रहरी है। सोलोमन लेके आओ 1 ml पर लीटर, मारो, मुंह पे मास्क होना चाहिए, कपड़े एकदम टाइट होने चाहिए, कहीं भी पूरी बॉडी पे ना पड़े, वरना कैंसर करेगी। और कब करेगी? जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ये मच्छर का निशान शुरू हो गया। जब बाल सफ़ेद हो जाएंगे, देखो जब तक शरीर में इम्यून पावर है, जब तक ज़मीन में ताकत है, तो तब तक तो ये कुछ भी डालो DAP PAP रिजल्ट दे रहे थे। अभी जैसे जैसे इनकी ताकत खत्म हुई खेतों की, अब ना DAP काम कर रहा है, ना दवाई काम कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं? दवाई नकली है। दवाई नकली नहीं है, खेतों में जान नहीं बची, बुढ़े हो गए खेत। तो हमारे शरीर की जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, वैसे ही कैंसर जोर मारेगा। और सबसे पहले डॉक्टर बोलेंगे सर थैंक यू सो मच, आप कीमो के लिए जा रहे हैं। और तब तुम्हें ये सारी दवाइयाँ याद आएंगी कि हे प्रभु। और वे और खाएंगे। एक और बात, ये फल यहाँ पे 2.5 महीने रुकेगा, कोई 3 महीने रुके, 3 तो रुकेगा ही नहीं, 2.5 महीने में निकल जाएगा, 2.5 महीने में। और इनका जो रेजिस्टेंट वो अपना एक इनका वेटिंग पीरियड होता है, वो जरूर देख के मारना चाहिए। अंग्रेजी दवाई होगा, अगर वो रेजिस्टेंट पावर किसी दवाई की जितने दिनों में आपका फल कटा उससे ज़्यादा समय का है, तो उसके रेजिड्यू आपके फल में रहेंगे और वो आपको कैंसर करेंगे। दूसरी बात, अब हमने नीचे के पंजे तोड़ दिए, तो हम क्या करेंगे? बिना दवाई के ये नीचे के पंजे बड़े हो जाएं, 3 पंजे, तो फिर आपको ये जो है इस तरीके से झाड़ देना है इसको, समझ गए? ये बिना बात के 2 इंच बढ़ जाएगी फली, ठीक है? केवल 2 पंजे नीचे के, ज़्यादा में चक्कर में नहीं पड़ना है, ये तो पूरा दिन इसी में लगे रहोगे। बस हो गया, हल्के हाथ से कर दो। अब समझा के तुम पूरे उत्तर प्रदेश को आगे देखते हैं समझ में कितनों की आता है। नीचे वाले जब ये फूल तोड़े हो, अब जब ये नीचे वाले हैं, इनकी लंबाई इतनी ऑटोमेटिक नेचुरल बढ़ेगी। अब आपको जिब्रालिक मारने की जरूरत नहीं है, इतना तो कर सकते हो। अरे तो बस तो कर लो फिर। अब हम सितंबर अक्टूबर में फिर आएंगे जब ये कटेगा, ठीक है? और बाकी पौधे से खुश हो। हाँ पौधा ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है, लेकिन फ्लावरिंग लेट करे फ्लावरिंग लेट नहीं है, फ्लावरिंग 100% गिरेगा। ऐसे तो हमारा भी गिर गया। दिखाओ भाई, नजराना पेश करो, तुम्हारा पौधा कितना फ्लावरिंग दिया? अरे मान लीजिए एक प्लाट में 60% हुआ है। लो, एक ही पौधा है एक प्लाट में सर। अगर बुलेट इनफील्ड तुम्हारे पास है और इनफील्ड इनके पास है और तुम्हारी गाड़ी की चैन गड़बड़ कर रही है, तो तुमने जरूर पटाखे फोड़े उसके साथ। ये खेत की बहुत बुरी स्थिति थी जब हम आए थे, याद है आपको? पिछली बार आए थे, घास इसके अंदर दबा के जमी हुई थी। जब हमने कहा था इसमें मेहनत कर लो, नहीं तो ये बेकार हमारा क्यों नाम खराब करा रहे हो। दूसरा, नाइट्रोबेंजन मत डालो, अनवांटेड तरीके के चरखे आएंगे, उल्टे सीधे आएंगे और खेत ना चाहते हुए भी जोर लगाएगा। तो कुल मिला के बचो थोड़ा सा इन चीज़ों से, ठीक है? बाकी जैसा फल है सामने, और अभी लेट नहीं हो, मिट्टी कुट जाएगी तुम्हारी अगर सितंबर में फल कट गया तो। समझ गए? अक्टूबर तक टॉप रेट चलता है, अब पूरे नवंबर पूरा नवंबर 20 दिसंबर के बाद केले का रेट गिरता है। मैंने देखा है जब कोहरा आ जाता है, जब तक कोहरा नहीं आ रहा है 20 दिसंबर तक केला बढ़िया रेट में बिकता है।
ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 3 साल का। 20 नवंबर में और 20 के बाद केले की मट्टी कुटती है। सर ये जुलाई का पौधा जो है नवंबर 20 नवंबर तक अब देखिए ये टूटा आज, हाँ, तो ये अब 2.5 महीने में कट जाएगा क्योंकि बंच मैनेजमेंट हो गया इसका। तो अब चल रहा है क्या, जुलाई शुरू हो गई, 1 जुलाई है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में कट जाएगा। अक्टूबर नवरात्रि पकड़ेगा नहीं ये, और ये कटेगा 16 रुपए के रेट में, नवरात्रों में आएगा 24 रुपए का रेट। फिर तुम 3-3 फुट कूदोगे जमीन से कि मेरा क्यों कट गया, मेरा क्यों कट गया। अब बताता हूँ, एक बंदा था अपना प्रतापगढ़ का, अच्छा मुकेश यादव। तो मुकेश यादव ने कहा कि गुरुजी हमसे किसी की शर्त लग गई। शर्त लग गई तो उन्होंने ये कहा कि हमें तुम्हारे गुरुजी की पावर देखनी। मैं बोला भाई मैं तो बिना पावर का आदमी, मेरी कोई पावर नहीं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, बस हमें तो किसी भी करके लुंगर ऐसा चाहिए कि आज तक ना आया हो एरिया में। हमने उससे बोला केवल 10 रुपए फालतू रखना अपनी जेब में, और ऐसा भी नहीं कि भाई साहब खाद डलवाया, बस हमने बोला डायरेक्ट कुछ नहीं डालोगे, केवल ड्रिंचिंग। अब उन्होंने लगा ली ड्रिप, उसके बाद हमने दिया उन्हें शेड्यूल। तो लुंगर जो उनका आया तो उनसे लुंगर थमे नहीं, रोकना पे उन्होंने बोला चाहे मत रुको। लुंगर, उनके वीडियो पढ़ी, फोटो पढ़े हैं, लुंगर मतलब आदमी से बड़ा लुंगर था, 5.5 पौने 6 फीट के लुंगर थे, 40-45 किलो का ऊपर थे। अरे अब वो क्या हो रहा था कि लुंगर 2 महीने का हो रहा था, टूट के गिर रहा है, पौधा रोक ही नहीं पा रहा है, ताकत ही नहीं उतरी उसमें। फाइनली कुल मिला करके उनको वो 10 रुपए के रेट में पौधा पहले तैयार हो गया, 10 रुपए के रेट में माल कटवाना पड़ गया। उनका माल कटने के 15 दिन के बाद रेट 22, 24, 26, 22, 24, 26। अब 1 किलो पे 16 रुपए का नुकसान। 1 एकड़ में कितना का नुकसान, 3.5 से 4 लाख का नुकसान, और 3000 पौधे थे, 12 लाख का नुकसान केवल खुद की गलती से कि जल्दी लाना जल्दी लाना। कहाँ जाना जल्दी ला के, नाइट्रोबेंजीन डाल के क्या करोगे जल्दी ला के, 12 रुपए में काटोगे, ये 18 में काटेगा, सिट्टी मारता हुआ जाएगा इधर से कि आजा मुर्गा खिलाऊंगा तेरे को, आजा दावत दूंगा तेरे को, है नहीं। लेकिन फायदा क्या होगा, आप सोचो करे यार राहुल भैया सही बोल रहे थे, गलती कर गए। तो जल्दीबाजी मत करो, खेती कोई कंपटीशन नहीं है, इससे हमारा घर पल रहा है, हम समझदारी की खेती करेंगे, कम पैसे में बढ़िया उत्पादन लेके आओ। एक ये लट्टू भैया जी इतने लंबे मत छोड़िए आप, ये जो है ना आपका ये, तो ये जितना लंबा छोड़ोगे आपका वजन जाएगा, इसमें याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको तुरंत यहां से इतने दूर आया और तुरंत इस पे कर दो काम, ठीक है। बाकी सब फ्लोवरिंग तुम्हारी तैयारी में है इस समय पे। लंबाई तो बहुत अच्छी है। हाँ लंबाई बढ़िया है, फ्लोवरिंग आ गई, बंच और क्या चाहिए यार, हम यही दे सकते हैं तुम्हें, नीचे तक की फली इतनी लंबी आ रही है, ठीक है। दूसरा एक काम करना है, अभी को तैयार होने दो, नाम लोगे भाई। अरे ले रहे हैं ये लोग तो 3 साल से लगा रहे हैं। ये देखो, एक बेड पे लगाने शुरू करो आप लोग, राजेश भाई जी। और क्या चाहिए हमसे, इतना मोटा नहीं आता है जल्दी से पौधों का। ये हरे पत्ते मत काटो जो आपने गलती की पीछे अभी, ये हरे पत्ते का बता देता हूँ। एक ये जो पत्ता क्यों टूटा, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए अब सूर्य का प्रकाश नहीं बचा, तो प्रकृति ने इसको डाउन कर दिया। अब ये डाउन होकर के क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, सारी ताकत इसको दे के जाएगा। अगर हमने काट दिया तो ताकत वापस देगा नहीं। तो एक पत्ते में लगभग 1.5 किलो है पोषण, इसका इस एक पत्ते में 1 किलो वजन है, ये मान के चलो आप। तो 4 पत्ते कटे तो 4 किलो वजन गया। अब आप ये सारे आपने चरखों का वजन डाल रखा नीचे, ये सब आपके चरखों का वजन पड़ा है, तो इसको मत काटो आप। पत्ता पक गया ना जी, पका हुआ भी मतलब ये आपके हिसाब से पका हुआ ये होता है, हाँ। ये नहीं, मेरे हिसाब से पका हुआ ये है। जब ये इस तरह का लग जाए, सूखा हुआ माचिस की तिल्ली दिखा सको, उसको बोलते हैं पका हुआ। तो ऐसा मत करो, देखो जानबूझ के छोटी छोटी गलतियां मत करो जिससे आपका नुकसान हो। मुझे यहाँ बता करके क्या मिलेगा, मैंने कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा, नहीं कुछ नहीं, पौधा दे दिया था, मैं दोबारा नहीं आता, मेरे कौन सी पूछ पाड़ लोगे, दोबारा फिर जरूरत पड़ेगी, बढ़िया पौधा होगा, लपक के आओगे, आधा बजाओगे, 3 बार लेके जाओगे। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, आपके जो जेन्युइन समस्या है मेरे पौधे को लेके कुछ है तो आप मेरे मुंह पे कहो, और मैंने जो सीखा है वो तुम्हें सिखा दूं। उसके बाद अपने घर जाऊं आराम से, मैं भी 1 महीना आराम से बाल को 60 टाइम काटूंगा, पूरी बरसात होगी धक्के खाते हुए। चलें, और कोई किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो अभी ये मत डालना अगली बार से। राम राम, जय हिंद।